तो प्रेयर पहले मैं बैठ के वो एफर्मेशन जैसे बोलती थी। अभी तो चलते फिरते जब भी थोड़ा ऐसा फील होता है तो मैं ही अपने आप ही बोलती रहती हूँ। अच्छी ओपन बात है ना। ओपन। बिल्कुल, ये प्रेयर ऐसी है ना कि आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। ये एक क्लीनिंग वाला प्रेयर है, वो भी हम्म। कार्मिक क्लीनिंग। आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी रहता है ना, वो अपने आप क्लीन हो जाता है। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी भी आ रही होगी ना, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए ये जी। मत देखिए मुझे कितनी बार करना, एक बार भी आप फीलिंग के साथ करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं लाऊंगी हाँ होपोनोपोनो पर भी बहुत जल्दी स्टेशन लाऊंगी, नए साल पे कुछ नया। ठीक है मैडम। जी। नए साल की स्टार्टिंग कैसे करनी है दीदी हाँ, बताइए, बट हाँ बताएंगे बताएंगे। एक्साइटमेंट है। बताएंगे बहुत आसानी आसान टॉपिक देंगे कि आपकी सुबह से लेके 2000 एंडिंग तक, मतलब 2025 आपका खत्म होना, तो आप बोलोगे वाह मजा आ गया। थोड़ा वेट करते हैं। स्टार्टिंग के आधा घंटा या जो भी रहेगा सवाल जवाब, मेडिटेशन करवाने के बाद और खत्म होने के बाद कोई बातचीत नहीं होगी। सब आराम से सो जाएगा। अगर कुछ काम कर रहे हो तो काम करने के बाद सो जाएगा, कोई बातचीत नहीं, ठीक है। इसलिए अब पहले हम बातचीत करेंगे। हेलो। अभिजीत। हाँ जी। हाँ मैम, मैंने आपका क्या 3-4 दिन से अभी ये आपका अटेंड नहीं किया है। मैंने बहुत बड़ा काम तो किया मैडम, मिस कर दिया आपने सब थोड़ा खास भी चीज। बिजी थी, थोड़ा भी बिजी थी। तो एक तो मुझको ये समझ में नहीं आई वो 555 वाला का क्या उसका वो है। सीक्रेट था, अब नहीं पता चलेगा। जिनको पता था उन्होंने खजाना लूट लिया। अच्छा अच्छा। तो ये मैं मुझे पीछे रह भी गई। दीदी, मेरी भी क्लास मिस हो गई थी मेरे घर पे, माने मेरी कजन में डेथ हो गई थी किसी की, चाचा ससुर जी की। तो मेरा वहां जाने आने का काम पड़ गया, तो मैंने ना क्लास नहीं की, लेकिन मैं सब उसमें देख रही थी 555 लिख के जा रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सोची दीदी की मीटिंग आएगी ना तब दीदी से पूछूंगी कि देखिए क्या था उस 555 का फंडा क्या है। अच्छा, उसमें हाँ तो कुछ नहीं, अभी 2025 आ बताइए। रहा था। तो उसमें हाँ एक मैंने हाँ। ये दिया था कि सबकी राशि के अनुसार कैसा दिन जाने वाला है, तो वही क्लेम करना अच्छा, था कि 555 लिखे आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं अभी एक बार अब तो फिर नहीं से। लिखना है ना? अब नहीं, तो हो लिख चुका सकते, वो। कोई बात तो नहीं। ऐसे भी उसमें ब्लेसिंग हमेशा यूज करते रहना चाहिए। उसमें क्या लिखना है? सिर्फ ट्रिपल कुछ फाइव? नहीं। हाँ, कुछ नहीं, 555 लिखना था, उसके नीचे क्लेम करना था कि हाँ मेरा साल बहुत शानदार जाएगा, और कुछ नहीं। अच्छा 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 अच्छा। और हाँ कितना जी। टाइम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, जब ऐसा जितना कुछ भी मन नहीं। हो। जैसे कि अभी मैं जितना आपको बोलूंगी नमस्ते, तो आप मुझे नमस्ते बोलोगे ना, उसी तरह से बस। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और जी। सभी राशि वालों के लिए एक ही है 555? हाँ जी। तो ये 555 कहाँ लिखना था दीदी? कहीं नहीं, वो कमेंट में लिखना था, मैंने जैसे ग्रुप में शेयर किया था ना, उसके नीचे ही आपको ओके जस्ट लिखना ओके 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 था। हाँ ओके। जी। अभी पूरा ग्रुप भर देते हैं हम 555 पे। ऑलरेडी भर दिया, 2-3 दिन से वही घूम रहा है। हाँ वही घूम रहा है। एक वो ना पर्पल कलर की कार का भी आ रहा था, पर्पल कलर की कार का। एक्चुअली तो ना वो भी कल मैंने परसों सेशन लिया था ना, तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि चलो आपको एक टास्क देती हूँ, आप मैनिफेस्ट करके दिखाइए पर्पल कलर की कार। तो जो हम्म। बोल रहे कि मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, ऑलरेडी सबने मैनिफेस्ट कर लिया था ग्रुप में, क्योंकि जो रिया जी हाँ। थी ना, उन्होंने मैनिफेस्ट किया। वो चाहती तो मुझे पर्सनली भी शेयर कर सकती थी, मगर उन्होंने ग्रुप में शेयर किया, मतलब सबने एक साथ ही मैनिफेस्ट कर लिया। आपको मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ, मैंने है ना पर्पल कलर की कार नहीं देखी, जो रिया ने शेयर की तो वो मैंने देखी। मेरे घर में मेरी हम्म। मम्मी ने उस दिन ने पर्पल कलर की चप्पल लाके दी मुझे, साड़ी सूट सब दिख रहा, आइसक्रीम दिख रहा, चॉकलेट दिख रही, मगर कार नहीं दिख रही है। बाद में रिया ओह। बोलती मैंने देख ली। इसका मतलब आप सबने एक साथ मैनिफेस्ट किया, क्योंकि उसने ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो आप सबने मैनिफेस्ट किया, ये मत सोचिए कि नहीं किया अच्छा है। हाँ, देख लिया, सबने देख लिया तो सबका मैनिफेस्ट हो गया। हाँ, सबका मैनिफेस्ट हो गया। दीदी उस दिन तो मैंने दीदी मेरे मैंने तो उस दिन 10 मिनट के लिए टीवी चालू किया, हाँ एक जी। एड में पर्पल कलर की कार आ गई। बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं कि आपने भगवान से कुछ मांगा, यूनिवर्स से बोला कि मुझे ये देखना है। वो किसी भी रूप में दिख रहा है, वो खिलौनों के रूप में दिख रहा है, या पोस्टर के रूप में दिख रहा है, या कोई बात भी कर रहा है ना, आपने बात कैचअप कर ली, मतलब आपने हाँ, संकेत को पकड़ लिया। तो आज तो एड अवार्ड में प्रोग्राम एकदम नहीं देख पर्पल रहे कलर हैं की आप? कार आ गई। हाँ जी। आज मैंने कहा अवार्ड प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, आज अपने सेशन लिया। मतलब आप इतने दिन सेशन इसलिए मिस करे थे, आप प्रोग्राम देख रहे थे। मैं स्टेशन में मंदिर गई थी, आते आते बहुत देर हो गई इसीलिए मिस कर दिया मैडम। कोई बात नहीं, ऐसे में मैं रिकॉर्डिंग दे देती हूँ। टेंशन हाँ ना लीजिए, एंजॉय कीजिए। मेरा भी इसके रिकॉर्ड। पहले वाला सेशन भी मिस हेलो। हो गया आपका। आप अनम्यूट कीजिए अपनी ओर से। मेरा इसके पहले वाला सेशन भी मिस हो गया।
आपको नहीं मिलेगा, आपने क्यों मिस किया? आपको नहीं दिया, सबको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, थोड़ा बिजी थे। हेलो मैम। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास आपके आशीर्वाद से। आपका ओरा बहुत अच्छा है एंड यू आर वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल। और थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा और इतने प्यार से आप सेशन कराते हैं, बहुत थैंक यू। अच्छा आप लगता इतने है। और मुझे बहुत। बहुत बहुत लोगों को जोड़ा है आपके साथ। जी, जी, मैंने देखा। आज भी एक मेरी फ्रेंड नई ऐड हुई है, हाँ जी, सीमा। और हाँ जी। मैंने बताया आपके बारे में, तो आपका सेशन शायद वो सुन रही है। बहुत बढ़िया एंड थैंक यू। आप कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं, ग्रुप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो मेरी बात कहीं पहुंचेगी नहीं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से। आप खींचती हैं ना, आप खींचती हैं, वो तो है, चुंबक खींचती बन गई हैं। आपकी लाइफ। हाँ, अच्छा, यस। यस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं आपको 2025 के लिए कुछ खास-खास चीज़ बता देती हूँ कि सुबह से लेके मेरी डायरी आप में है। 2000 एंडिंग तक कैसा आपका रहेगा। फिर क्वेश्चन आंसर चलेगा और लास्ट में सेशन होगा। सेशन में मतलब जो मेडिटेशन में करवाऊंगी, मेडिटेशन खत्म होगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं 3 बार धन्यवाद करके लेफ्ट हो जाएंगे, सब लेफ्ट हो जाएंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2025 की शुरुआत सुबह जब आप उठेंगे, लिखते जाइए, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट दीदी, हाँ, नोटबुक ले लें कोई 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक जाऊंगी, रिलैक्स। सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कौन आया है? सीमा जी, अनम्यूट कीजिए। देखिए, आप ही की तारीफ करी थी शायद मैडम। नहीं दीदी, मेरी नहीं, मेरे को नहीं जोड़ा, मैं तो आपसे काफी समय से ग्रुप नहीं पे नहीं, जुड़ी और हुई हूँ। नहीं नहीं, एक सीमा नहीं, यहाँ पे हाँ, बहुत सारी एक, सीमा है। हाँ। सीमा रेखा पार है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, नमस्ते मेरे जी। नाम ये सीमा है, इसलिए मैं सोची आप पता नहीं मुझे बोल रहे हो क्या। हाँ जी, बताइए सीमा जी, कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ ज्वाइन करने पे? अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम ऐड किया है हाँ जी। और मुझे रजनी जी ने ऐड किया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आप ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आपका, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। आपको अभी बहुत और अच्छा लगेगा जब यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। और कौन जी नया जी है, मैं जी। चेहरा देख के पहचान जाऊंगी जो नए नए रहेंगे। चलो कोई नहीं, दोस्ती यारी होती रहेगी। सब लिया है। सबको अपना बनाना है भाई, ऐसे थोड़ा है कि ज्ञान दिए और चलते बने, नहीं। हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो नहीं चलेगा उनका हाथ पकड़ हेलो। के चलाएंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मैडम, मैंने। नमस्ते जी। नमस्ते। जी। आप बेसिकली सूरत से है, बिलोंग करती है? हाँ जी। आप भी सूरत से हैं? जब पैसा बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है वो भी कुछ सूरत से ही है। आप भी सूरत हाँ से हैं? ना, मैं पहले सूरत में रहती थी, मैं अभी राजकोट से, मतलब अभी राजकोट में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं सूरत में ही रहती हूँ। आइए कभी सूरत। पक्का। आप जी। आइए राजकोट। हाँ जी, जरूर। पूरा भारत भ्रमण करेंगे अब हाँ। 2025 में। ओके। जी, थैंक यू जी। थैंक यू। उम्मीद करते हैं सब। बाकी सदस्य कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं भाई? ऑन कीजिए, अगर कोई रीजन है तो कोई बात नहीं। ओके। अगर कोई तकलीफ हो या काम कर रहे हो तो ऑफ रखिएगा, बाकी कोई बात नहीं। चलिए फिर। हेलो जी। आई थिंक सब कॉपी पेन लिया है। सबसे पहले लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, या आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लिखिए ऊपर। आज की तारीख डालिए। कोई बात नहीं, आप अपनी ओर से अनम्यूट करके या कैमरा ऑफ करके रख लीजिए। जैसे कि 2025 मंगल का साल है, तो हनुमान जी की चालीसा पढ़ना ना भूलिएगा। अगर किसी रीजन से आप नहीं पढ़ पाए तो हनुमान चालीसा मोबाइल में चालू करके थोड़ा तेज साउंड में कि पूरे घर में वो गीत गूंजे, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, लाल रुमाल अपने पर्स में या अपने जेब में पूरे 2025 में आपको रखना है। छोटा रुमाल लाल कलर का आपके पर्स में रहना चाहिए। एक मंत्र शेयर करती हूँ हनुमान जी का।
इसे सारा दिन में एक बार तो आपकी जबान पे होना चाहिए। मैडम को थोड़ा स्लो बोलिए, तेज माय गॉड, बहुत तेज हो गया, सीरियसली बहुत तेज हो गया। अब इतना धीरे नहीं, बोलूंगी तो क्लास 12 बजे लिख तक नहीं चलेगी पा फिर। रही, मैं लिख नहीं पा रही फास्ट। ओके ओके छोटा ठीक है, मैं करती हूँ, मैं छोटा करती हूँ धीरे। हाँ, छोटा रुमाल पर्स में। लाल, हाँ लाल कलर का छोटा रुमाल रखना है जी। आपको ये दिख रहा है मंत्र, ओम हनुमंते नमः? हाँ, दिख रहा है मैडम। ओके, लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं हटाऊंगी तो नेक्स्ट चीज ओम बता। हनुमंते नमः। हाँ जी। मैम कलर कौन सा पेन का? कोई भी लिख लीजिए, बस भावना प्योर होनी चाहिए। लिख लिया मैडम। ओके, 1 मिनट और रखते हैं, और भी सदस्य लिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज पूछूं, ये आप जैसे मान लो 3-4 पर्स है, तो सभी में ही हम्म, डाल दें? सब में ही डाल दें? आप जो जो लेके घूमते हैं उसमें रख लीजिए, जो पास में आपके रहता है। नहीं तो कभी कोई यूज करते हैं, कभी कोई सा यूज तो करते बदल हैं। लीजिए, वो पर्स में से निकाल के उस पर्स में डाल लीजिए फिर। अच्छा अगर आपको ऐसा। ज्यादा रखना है तो ज्यादा रख लीजिए, अच्छी बात है। हाँ वही पूछ रही हूँ, तो सभी पर्स में डाल देगा? हाँ या डाल जैसे, लीजिए। या जैसे जो पूजा का रेड कपड़ा होता है, उसके हाँ वो भी पीसेस रख, करके रख दे, उसके पीस हाँ करके रख दे। हाँ वो भी चलेगा। ठीक है। हेलो मैम, हाँ जय जी, श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैम मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। एक इस मंत्र के बारे में थोड़ा बताएंगे फिर से? नहीं बताएंगे सर, आप क्यों लेट हो गए, ऐसा नहीं चलता है, आप तो सबसे पुराने और लेट आ रहे हैं। नहीं मैम, मैं तो 9:20 पे ही लॉग इन हो रहा था, लेकिन हुआ नहीं था। फिर एक हाँ तो कॉल आ 30 गया का था, तो टाइम उसके था ना कारण सर, फिर नहीं हो आप पाई। 20 पे ज्वाइन करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, तो उस समय हुआ नहीं था ना, तो लेकिन अच्छा फिर कॉल चलिए, आ कोई गया था बात मैम, नहीं, तो सॉरी। कोई जी बात नहीं सर, मजाक कर, कोई बात नहीं सर, मजाक कर रही हूँ मैं आपसे। जी 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 ये मंत्र इसलिए लिखना है कि 2025 हनुमान जी का साल है, और हनुमान जी को जी प्रसन्न रखेंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जी तो इस मंत्र का उच्चारण पूरे साल आपको करना है, जब भी आपको समय मिले तो इसे बोलते रहिए। जी। लिख लीजिए जैसे मंत्र। मैं ओम हनुमते नमः ये करता हूँ, तो हाँ चलेगा चलेगा, आप कोई मैम। भी हनुमान जी का एक मंत्र बोलिए, आपको जितने आते वो बोल जी लीजिए। हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, जी जो नहीं पढ़ सकते उन्हें सुनना है। जी। उम्मीद करते हैं आप सबने लिख लिया होगा। जी। ओके थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट। हर किसी के घर में दालचीनी तो होगा। हाँ जब जी। आप नहा, हाँ हाँ जी उसका हाँ जी पाउडर, जब आप सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लें, तो घर में जैसे आप एंट्री करते हैं ना, तो दालचीनी का पाउडर हल्का सा लेके अपने घर में, घर की अंदर की ओर फूक मारना से करो। और सारा दिन घर में झाड़ू नहीं मारना। फूक मारते समय आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मेरे घर में लक्ष्मी माँ कुबेर देवता का वास हो रहा है, धन संपत्ति वैभव दिन रात बढ़ती जा रही है, मेरे घर में बरकत हो रही है। इस इंटेंशन से दालचीनी अपने घर की ओर फूक मारना आपको। दीदी कौन सी हथेली, राइट हैंड की हथेली में या लेफ्ट में? जो भी आपको सुटेबल लगे, दोनों अच्छा, हाथ आप ही के हैं। कौन सी दाल, तुअर दाल की चना दाल, फिर कौन? अंदर की तरफ फूक मारना है। दालचीनी मैडम। ओ, दालचीनी दालचीनी दालचीनी। सिरमन सिरमन स्टिक। चलें। मेरे को भूल गई। ओके ओके हम कोई वो बात नहीं। किसी भी दिन नहीं करना, नहीं, कल करना है, साल के पहले दिन। कल करना। हाँ जी। जी, बस खाली ये दालचीनी वाला पाउडर का जो खाली कल ही करना है ना? हाँ जी कल ही करना है, एक ही दिन करना है, ओके मगर अगर आप मॉर्निंग में करेंगे तो सारा दिन घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। ओके। जी मैम, फिर लेकिन उस पे आना जाना रहेगा, तो हल्का सा पैर भी करना है, लगेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे भी आपके पैर में ही टच होने वाला है। अच्छा, नहीं वही तो हल्का क्या सा है, है, वो तो देखो मान दालचीनी का पाउडर लीजिए। बहुत बारीक होता है और घर में फैलेगा तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स। जी जब जी जी जब घर जी। की पूरी सफाई हो जाए तो उसके बाद कर लेंगे।
हाँ, मगर एक बार करने के बाद दोबारा झाड़ू नहीं लगना चाहिए। आप घर वो में लक्ष्मी जी को बुला रहे हो, फिर उनको तुरंत भगा दोगे, वो भी चलेगा नहीं ना। फिर वो पूरे दिन ही लगती है, फिर हमारे यहाँ शाम को लगती है, दोनों टाइम लगती है हम ਜਿਹੜੇ लोग एक ही के यहाँ, कमरे में तो फिर शाम को लगती है। हाँ, तो मगर उस दिन आपको घर में झाड़ू नहीं मारना है। मैं यही बोल मैम रही हूँ। मैम अफर्मेशन क्या रहेगी? अफर्मेशन एक बार रिपीट कर दें। हाँ, हर ये बोलना है, रिलैक्स। मैं बोल रही हूँ फिर से। जब आप ऐसे आपका स्वागत है करते हो। ओके, जैसे आपने दालचीनी अपने घर की मेन द्वार से ऐसे फूक मारी, तो आप ये बोलोगे कि लक्ष्मी जी, कुबेर देवता का वास मेरे घर में हो रहा है, धन संपत्ति वैभव मेरे घर में आ रही है, ये बरकत हमेशा मेरे घर में बनी रहे। लिखा नहीं मैडम। मेरे घर में कोई होगा बात नहीं, कोई बात धन। नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर से। एक बार और रिपीट कर दीजिए मैडम, बस फिर हो जाएगा। एक लाइन छूट गई जो, देख लो। अच्छा, लक्ष्मी जी कुबेर देवता का वास मेरे घर में। हो रहा है, धन हाँ, संपत्ति पे वो लगातार मेरे घर में बन रही है, ऐसे ही। जो भी पॉजिटिविटी चाहिए वो मांगो बस। बस, हाँ, बस सही पकड़ी सर जी ने। ये एक चीज और पूछनी है हाँ कि जी। जैसे मेन एंट्रेंस से हम करेंगे तो एक तो क्वांटिटी कितनी रखनी है, आधा चम्मच या एक, नहीं नहीं, थोड़ा सा, मतलब एक चुटकी चुटकी। भर, चुटकी और भर। वो रूम्स तो अलग अलग हैं नहीं, तो। जो मेन द्वार जहां से सभी एंट्री करते हैं ना, मेन गेट। अच्छा, हाँ जी, मेन गेट। संपत्ति मेरे घर में। मैडम फिर से एक बार बोलिए मैडम। ऐसा कीजिए, मैं है ना लिख के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो ठीक हाँ है। जी, ये सही रहेगा, ये सही ठीक है, रहेगा। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैम दालचीनी नहीं है हमारे पास। दाल चावल खाओ फिर। खरीद लो। आप ये दाल चावल बिजनेस खाओ, की बिजनेस की जगह भी कर सकते हैं ना। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट हाँ डे कर लीजिएगा घर में, ठीक है। पूरा साल आप ही का है। ओके मैम, थैंक यू मैम। जिनके दीदी पास साथ नहीं है और दिल्ली साथ में रहते हो तो हमारे से आके ले जाओ। ओके सही बात है। नहीं, हम कल मुझे तो नीमराना अलवर में रहते हैं, हाँ जी। राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट अच्छा अच्छा अच्छा, नीमराना। फिर तो बाजार से ही खरीदनी पड़ेगी आपको। अब सर के पास भी ऑप्शन नहीं है। ब्लिंकिट से चलिए, मंगा लेना, ब्लिंकिट से। हाँ हाँ, हाँ तुरंत आ जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी को बोल देना, भाई दालचीनी दे दो थोड़ी सी, चाय का टेस्ट बढ़ाना, ऐसा बोल देना। ओके मैम। हम हाँ, कल और नेक्स्ट, सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए। पड़ोसी को भी बता देना, यहाँ से ऐसा कर दो, दोपहर को भी तुम्हारा कर हो सकते हैं कि जाएगा, सुबह ही करना आपको है। भी दे देगा वो। सुबह के टाइम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप फ्री हो जाओगे। या सुबह पूजा करते हो तब, या शाम को पूजा करते हो तब। बस इतना ध्यान रहे कि ये प्रोसेस करने के बाद आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं करना, ठीक है। ठीक है शाम मैम। की पूजा करने से पहले शाम की करना है बात या कर बाद ले, में करना है? शाम की बात कर ले। आप दोनों में से कोई भी एक टाइम कर सकते हैं मैडम। क्योंकि पूजा वो के शाम पहले को फिर करना या पूजा को पूजा के झाड़ू बाद में करती है, करना? तो फिर इसीलिए रात भर रहेगा पूजा वो कर शाम लीजिए को। घर में सर, दिया बत्ती कर लीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद करना है, हाँ ठीक। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट, जो मैंने आपको यंत्र बनवाया था वो सब आपने बना लिया? कुबेर जी देवता का यंत्र बनाया आप सबने? कौन सा वो बनाऊंगी। तो वाला? आपने शुक्रवार के लिए बोला था मैम। हाँ, मगर आपने, मैंने जो बताया था, आपने रफ बनाया था ना? हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं बनाया, आप एक बार और रिपीट बताइए। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैडम, मैंने उस पर पूरी क्लास ले ली थी। ग्रुप अच्छा, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है। जी, शायद तो नए मेंबर होंगे। मैडम मैं नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी मैडम। हाँ जी, फ्राइडे। ओके, कोई बात नहीं। जो मैंने यंत्र आपको दिया था, उसे जब बना लोगे आप शुक्रवार के दिन, उसको अपने लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड से धम का उच्चारण 21 बार या 51 बार करना। 21 बार या 51 बार करके उसको उच्चारण करके आप अपने मंदिर में, अपने बिजनेस में, जहां हो सके वहां पे रखिएगा। 24 घंटे में एक बार उस यंत्र को आपको देखना है, और यही सोचना है कि ईश्वर की कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार पे बनी हुई है, धन संपत्ति के मामले में। मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा आप सबको। आप कर हम दीजिए। सबको अनम्यूट कर दो। बैठोगे? ओके, चलिए।
यंत्र का काम अब कोई बोलेगा नहीं, जब मुझे कुछ पूछना रहेगा तभी मैं अब अनम्यूट करूंगी। कौन सा यंत्र मैं ग्रुप में डाल दूंगी, एक बार दिखा देती हूँ होगा तो। यंत्र यंत्र ये वाला यंत्र दिख रहा है आप सबको, ये यंत्र मैंने दिया था। इसे बनाना है शुक्रवार को शाम के टाइम या सुबह में जब आप पूजा करेंगे तब। दूसरी आवाज आ रही थी, अब तो मैंने बंद कर दिया भाई सब। उम्मीद करते हैं कि दिख, अगर बन जाए तो मुझे कोई एक मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ मैंने देख लिया, तो मैं इसको हटाती हूँ फिर कुछ और बात करते हैं। कोई एक सदस्य मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इसके अंदर एक यंत्र है और एक हीलिंग कोड है कुबेर जी का। इसे ये जो हीलिंग कोड है इसे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, हर रोज लिखिए हो सके तो। अगर आप नहीं लिख सकते तो अपने पर्स में लेकर घूमते फिरते रखिए, इसकी एनर्जी हमेशा आपकी लाइफ में होती रहेगी। एक बार मैं फिर से ग्रुप में ये यंत्र शेयर कर दूंगी। दीदी ये यंत्र ना पूरा ऊपर से नीचे तक का एक साथ बनाना है, या खाली जो आपने जो कुबेर वाला जो दिया हुआ है ना नीचे में कोड वाला? अगर आप चाहो तो पूरा बना लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। अगर आप प्रिंट आउट हाँ, निकाल लो तो उससे भी अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वो खाली वो नीचे वाला जो आपने दिया नंबर वो अपने लेफ्ट बॉडी पे लिखना है। लिखना भी है, आप कागज पे लिख के अपने पर्स में भी लेके चल सकते हो, या आपका अच्छा, जो और बिजनेस भी चल रहा है वहां पर भी, मंदिर में भी रख सकते हो। ये 5 पूरा डबल यंत्र मैं कोई? ना, हाँ 5 जी, मैम डबल रेड फोर पेन से ही बनेगा ना पूरा। कृपया करके मैम। कोई एक। रेड पेन से ही बनेगा। हाँ जी, ग्रीन पेन। लेकिन लेकिन वो जो कोड है वो, नहीं नहीं, यंत्र अपन रेड पेन से बनाएंगे या ग्रीन से हाँ बनाएंगे? यंत्र। सर आप उस दिन सेशन में आए थे कि नहीं आए थे, ये पहले बताइए। नहीं आया था, नहीं आ पाया था। नहीं आए थे आप भी। मैं नहीं आई नहीं तो थी ये, मैम, मैं नहीं कोई मैं थी। भी बात, नहीं आई थी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगी, आप वीडियो देखिए। मैम। अब इसकी ना रिकॉर्डिंग आप ना ठीक रिसेंट में भी ना ठीक। सेंड कर दीजिएगा, इस वाले ग्रुप जो यंत्र वाला जो आपने क्लास ली थी ना उसकी रिकॉर्डिंग आप रिसेंट में सेंड कर दीजिएगा। जी, ओके, थैंक क्योंकि यू। अब मैं वो बताने लगूंगी तो ये क्लास रह जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, कोई वो इशू वाला नहीं, आप मैं रिकॉर्डिंग एक बार वीडियो देख सेंड कर लूंगा। हाँ दीजिएगा। जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया। ओके, थैंक यू। अब लाइन वाइज कोई एक जी जी सदस्य बताए कि 2025 में क्या करना है। मैंने 4-5 पॉइंट बताया, किसका फोकस है देखिए जरा। पता चलता है हम बोले जा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। कोई एक सदस्य, मैं 3-4 लोगों को आप पूछूंगी क्या करना है। थैंक यू यूनिवर्स। हाँ जी सर। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पाठ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा उसको प्ले कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में कर लो या उसके जो मंत्र आते हैं वो पूरे घर में, जिससे आवाज गूंज जाए उसकी। जी। अपनी जेब में या पर्स में या कैसे भी पूरे साल एक लाल कपड़ा रखना है, रुमाल की शेप में हो या कैसे भी हो। और एक मंत्र है ओम हनुमते नमः। इसका जाप करते रहो, जब समय मिले जितना कर सको कर लो, पूरे साल जी करना है। जी। और एक दालचीनी अंदर की तरफ फूक मारनी, वो कल। अच्छा। वो तो कल के दिन है। दालचीनी का चल। पाउडर जी। मेन गेट से एंट्री करते हुए हथेली पर रखकर फूंक मारनी है। और जो विश चाहिए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, या वो मांगे उस वक्त यूनिवर्स से। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर, उम्मीद से परे। क्लैप सर के लिए कीजिए सब लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया थैंक आपने। यू। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं किससे पूछती हूँ, कौन ज्यादा क्वेश्चन कर रहा था। संध्या जी आप बताइए, बहुत साइलेंट रहने लगे आजकल सेशन में। सबसे पहले हमें यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, क्योंकि जो है मंगल भाई है, तो हमें मतलब पूरे हमें हनुमान चालीसा का पढ़ना है। और एक रेड कलर का हैंकी या फिर रुमाल हमें अपने साथ रखना है, या कैसे भी रख सकते हो मतलब उसको। हाँ जी। फिर क्या नाम है, हमें हनुमत ओम हनुमते नमः का जाप करना है। देन उसके बाद आपने एक वो दालचीनी की रेमेडी बताई, उसको करना है कल के टाइम। ओके, बहुत शानदार, थैंक यू। फोकस है मतलब, ये कल से आपको करना है, 1 डे का प्रोसेस है। बाकी हर चीज को अपने सुविधा अनुसार आप कीजिएगा, ये मत कीजिएगा कि मुझे बेहतरीन बनाना, आपका हर दिन बेहतरीन आपके सोच से है। अब मैं सेशन का ये प्रोसेस करूंगी कि आप अपने लाइफ से जुड़े कोई भी सवाल पूछिए, अब जवाब दूंगी, उसके बाद मेडिटेशन करवाएंगे। जिसको जो पूछना है लाइन वाइज पूछते जाइए, जो भी सोल्यूशन, हेल्थ वेल्थ कैरियर मनी रिलेशनशिप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं बताइए,
आज माला माल होके जाएंगे, क्योंकि 2025। हाँ जी, बोलिए रितु। दी मैंने विजन बोर्ड बनाया है फर्स्ट टाइम। तो बताइए। अभी मैं वही बना रही थी बैठ के, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को हाँ जी, बताना कि, कहाँ पर कुछ अगर मिस्टेक है तो मैं फिर उसको सही करूंगी। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को नहीं पता कि मतलब इसमें और भी कुछ कुछ लगाना था, बट मेरे पास पिक्चर्स इतने ही थे। हाँ जी, दिखा दीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, आराम से। आपको दिख रहा है? आप मुझे ही नहीं दिख रही हैं। अरे एक सेकेंड, अभी मैं आपको दिख रही हूँ। एक मिनट, तुम खो गई बेटा, ये जूम में ही खो गई लगता है। नहीं मतलब आप एकदम क्लियर आ रहे हो। हाँ वो तो मैं समझ, हाँ अब दिखे, बताइए। मैं आसमान आपको से नीचे हाँ दिखाइए। दिखा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिख रहा है? हाँ जी, लॉन्ग हेयर, बहुत सुंदर। ये हेल्थ है, जॉब के लिए हैप्पीनेस। हम्म। ऐसा मुझे कुछ कुछ और भी अभी लगाना था, तो वो नहीं है हाँ मेरे जी, पास अभी पिक्चर्स, तो मैं कल लगाऊंगी। ओके। अच्छा है, बहुत बढ़िया, शानदार। दीदी ये विजन बोर्ड तो अपन बना सकते हैं ना कभी भी, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं कल फर्स्ट डेट नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब मन करे तब बनाइए। असली विजन तो है ना हमारी आंखों में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ विजन बोर्ड मैंने भी बनाने का सोचा, लेकिन मैंने सोचा कल सारी पिक्चर्स वगैरह निकलवाऊंगी तब बनाऊंगी। ओके, कोई नहीं, जब आपका दिल करे तब बनाइए। बस इतना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या बनाया है, क्योंकि कुछ लोग बना के भूल जाते हैं, सबसे बड़ी वजह ये रहता है। उसे नहीं देखते वो कहीं। तो अपने सामने रखो, उसको रोज डेली फर्क करो और रोज डेली उसको सुबह शाम देखते रहो अपने बेडरूम वगैरह में या अपने जिस रूम में जहाँ ज्यादा जाते हैं। जी जरूर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो बता सकता है। दीदी हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ बताइए ना, हेल्थ इश्यूज वगैरह रहते हैं काफी घर में सभी के। वाटर चार्ज करके सबको पानी पिलाइए घर में, डिवाइन वाटर चेंज चार्ज करके। करके तो मैं डेली सुबह जैसे गर्म पानी देती हूँ ना, तो सबको हम्म उसमें वाटर में अफर्मेशंस दे के देती हूँ। और हम्म। उसके अलावा कुछ और है ऐसे रेमेडीज वगैरह? हाँ तो ये डिवाइन चेंज लिख दीजिए, सब अच्छे रहेंगे, हेल्दी वेल्दी। अच्छा डिवाइन डिवाइन, चेंज लिखना है ना? हाँ वाटर पे लिख दीजिए। ओके। हेलो मैडम। ये हाँ जी कुबेर बोलिए। यंत्र यंत्र का ही बता दीजिए ना आप, इसको हाँ कौन से बोलूँ कलर मैडम? पेन से लिखना है? हाँ जी। कुबेर हेलो। यंत्र को, कुबेर यंत्र को कौन से कलर के पेन से लिखना है? आप वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में मैंने सेशन और करवाया। सिर्फ फ्राइडे ही बनाना है क्या? हाँ फ्राइडे ही बनाना है। और व्हाइट रेड पेपर पेन पे से ना, ठीक है बनाना वो है, देख व्हाइट लूंगी। पेपर पे बनाना है। हाँ जी। ये मैं देख लूंगी। जी बोलिए हेलो बताइए। मैडम। हाँ जी। अच्छा मैडम, मुझे ये पूछना है जैसे कि मतलब 2024 में हमारे मतलब रिलेशन जो खराब हो गए, तो उसको 2025 में हमें सही करना है, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या कर सकते फॉरगिवनेस हैं प्रेयर मतलब? कर सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड से आपकी नहीं जमती है, फिलहाल अभी नहीं जम रही है ना, पहले तो अच्छी थी ना, तो उस अच्छी चीजों पे फोकस करके आप बोलोगे ना कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा साथ देते हैं, हर कदम पे मुझे आगे बढ़ाते हैं। भले अभी फिलहाल आपको नहीं बढ़ा रहे, मगर आप ऐसा कंटिन्यू बोलोगे ना, आपको खुद वो चेंजेस नजर आएगा। अगर आप अपने हाथ से खाना पानी दे रहे हैं, तो अफर्म करके देखिए, हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों में बहुत प्यार है। क्योंकि आपके शब्द है ना, आपकी दुनिया बना रहे हैं। जब आप नेगेटिव बोलते हो ना कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ ये मुझे नहीं समझते, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो इंसान आपको कभी नहीं समझेगा। इसलिए जब भी, सबसे पहले तो रिश्ते में शिकायत करना ही बंद कर दीजिए। आप कंप्लेन नहीं करेंगे, रिश्ता अपने आप स्ट्रांग होगा। मैं अभी फॉरगिवनेस प्रेयर करवाऊंगी कुछ नया शुरू करवाने से पहले, ठीक है? आपको अगर किसी के साथ नहीं जम रहा ना, सबसे पहले उसे माफ करके खुद को माफ कर। जी। हाँ वो मैं होपोनोपो की प्रेयर कर रही हूँ, काफी टाइम से कर रही हूँ मैं। देखिए, और होपोनोपोनो कर जैसे रहे हो, कि मैं आपको एक चीज कहती हूँ, अगर आप होपोनोपोनो कर रहे हो और मन में शिकायत रख रहे हो, तो कैसे वो प्रेयर काम करेगी, ये सोचिए। अगर आप दिल हम्म से उस इंसान को माफ कर दोगे और होपोनोपोनो प्रेयर करोगे, एक बार भी आप करोगे, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। मगर आप मन में नफरत भी ले रहे हो, गुस्सा भी ले रहे हो, उसकी शिकायत भी कर रहे हो, तो होपोनोपोनो कैसे रिजल्ट आएगा? वो आगे जाके आपको अच्छा परिणाम देगा, ऐसा कि नहीं देगा,
मगर शिकायत बंद कर दीजिए। आप किसी को मत बताइए कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। हम्म, वो रिश्ता जो है वो मतलब बहुत खराब से टूटा है, और उसका ना दिमाग में और दिल में बहुत उसकी मतलब सिचुएशन बहुत खराब थी। तो जब किसके से साथ? मैंने किसके साथ? मेरी एक किसके दोस्त है, साथ? ओके, दोस्त है ठीक हो एक। जाएगा, हो तो जाएगा ठीक। फिर क्या हुआ मैडम कि अभी तो हमारा रिलेशन नो कांटेक्ट है, और हाँ जी। ना फिर मैंने ना उसके लिए होपोनोपो स्टार्ट किया ना, तो मेरे हाँ जी। माइंड और दिल में ना बहुत रिलैक्स हो गया है, अभी वो मुझे फर्क लग रहा है। ओके, तो बहुत मैं बढ़िया। जब भी कुछ भी बात आती है ना उसकी दिमाग में थोड़ी सी भी, तो तब मैं ऐसे चलती हूँ, काम करती हूँ या कुछ मेरा वर्क कर रही हूँ, तो मैं ना वो होपोनोपो स्टार्ट कर दी हूँ तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो मैं ऐसा ओके। कर रही हूँ अभी, तो बराबर कर रही हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप बिना इंटेंशन भी करेंगे ना, तो भी आपकी लाइफ में वो वर्क करेगा, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। ठीक है? ओके। और आज के बाद है ना, अपने दोस्त की शिकायत मत कीजिएगा। उसके साथ आपके जो बेस्ट मोमेंट हो गए ना, हंसी मजाक, घूमना फिरना, खाना पीना, उसको याद कीजिए बस। और जो हुआ उसे भूल जाइए। जो अच्छा हुआ उसे खाली याद कीजिए। फिर आप खुद मतलब वो बोलोगे, मैम दिमाग मैजिक हो। में, मतलब दिमाग में कभी कभी आ जाता है, तो उसके लिए मैं क्या उसी करूँ? को निकालिए ना, उसी को निकालिए। मतलब एक खाली दो अच्छी। सेकंड के लिए आ जाता है। कैंसल 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 कैंसल। ओके, 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 ठीक है, ओके, मैम। थैंक यू। हाँ जी। हाँ नमस्ते। हमका थैंक यू सो मच ग्रुप बनाने के लिए। आज मेरा फर्स्ट डे वैसे, क्योंकि हाँ, और पहली बात बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, आप आपका भी। हम जैसे आप बहुत अच्छे से समझाते हैं ना, इससे अच्छा समझ में आता है। जो भी समझा रही है, हम रिकॉर्डेड भी सुनते हैं तो चीजें समझ में आ रही है। थैंक यू हाँ सो जी, मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात। आपका भी बहुत और धन्यवाद, आप ज्वाइन किए। और सेकंड नंबर ये पूछना था, जैसे कि इतने लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2024 में जाने हैं, मतलब तो मतलब कि चीजें धीरे धीरे हमको समझ में आ रही। कुछ दिन पहले मैं आपका ज्वाइन किया यूट्यूब से, हमको लगा 4-5 दिन ही हुआ है, मगर हमको जैसे समझ में नहीं आता कि लाइफ पर्पस नहीं लाइफ की होती है। हम सब कुछ करते हैं, बट हमको लगता है कि मतलब हम मतलब कि हैं तो क्यों होता है, लाइफ पर्पस समझ में नहीं आ रहा। और आपको गवर्नमेंट क्या जॉब की पसंद है? तैयारी कर आपको पसंद आप क्या है? जैसे हमको, हाँ देखो, मतलब कि फ्रीडम वाला लाइफ, मतलब अपने पैसे से सब कुछ करना, गरीब नहीं होता है नहीं नहीं, वो। ये नहीं। आप जैसे कि मेरा लाइफ पर्पस है कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी, और मैं ये कर रही हूँ। हाँ वैसा आप ढूंढे कि आप ऐसा लाइफ में क्या चाहते हो जो बिना पैसा देने के लिए भी आप तैयार हैं। मैं वही ज्ञान देने के। चीज, हाँ वही चीज चाहते हैं। वही चीज जैसे कि हम यही आपका साउंड कट रहा है, मुझे ही कट रहा है कि आप सबको भी कट रहा है? नेटवर्क। हेल्प कर पाए, लाइफ थोड़ी चेंज कर पाए, होता है ना। आप फिर से बोलिए, क्योंकि आपका हाँ साउंड जी। कट गया बीच में से। आप लाइफ अच्छा हाँ, पर्पस में वो किस एक जगह नेटवर्क। आराम से बैठ जाइए, हाँ आराम से लाइफ, बैठ जाइए आप। नेटवर्क इशू है। आप अच्छा स्थिर हो हाँ जाइए नेटवर्क, पहले। हाँ, हाँ स्थिर हो वो जाइए पता है पहले। नेटवर्क नहीं है ना, ओके। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क गायब हो जा रहा है। कोनो बात नहीं, आ जाएगा, रिलैक्स। नहीं तो वही लाइफ का समझ में नहीं आता। हम बस से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, हाँ जी। मतलब सब कुछ है, बट एक कमी लग रही है कि वो चीज समझ में नहीं आ रहा कि आए आए हैं तो दो क्यों आए आप हैं, मतलब। दो काम कीजिए। पहले स्थिर हो जाइए, बहुत हड़बड़ाहट है आपके अंदर। स्थिर होइए पहले। हाँ। इसको शांत कीजिए, ये बहुत आपका भाग रहा है। सबसे पहले एक हाँ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करोगे, जवाब अपने आप आएगा। ठीक है? स्थिर होइए और यूनिवर्स को बोलिए कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। लगातार 21 दिन 48 दिन इसे बोलते रहिए, बोलते बोलते सो जाइए। दिमाग में हाँ थॉट नहीं, अपने आप आ कल जाएंगे। जानती हैं, कल हम बोले हैं रात में सोने से पहले भगवान जी को, तो हाँ, जानती है सपने में हम क्या देखे कि हम मतलब कि हम पढ़ाने गए हैं कहीं स्कूल में टीचर बच्चों को। बन। और जानती हैं, और हम कह रहे हैं कि हम यूपी से हैं, और वो शायद हाँ, हम बिहार में पढ़ाने गए हैं। सपने में हम अच्छी बात। ऐसा देखे बच्चे, हम मेरा मतलब ज्वाइनिंग हो रहा है, ये देखे कल। अच्छी बात है ना, आपको भगवान ने संकेत दिया है कि ध्यान पूर्वक पढ़ें, आगे जाके आपका भविष्य उज्जवल है। पढ़ते रहिए, हाँ ज्यादा कल हम सोचिए बहुत मत। दिन से बोले। हाँ, तो बिहार अच्छी बात टी है ना। बिहार टीआरटी की वैकेंसी आई है ना शायद, इसलिए आपको इंडिकेशन मिला है, भर लो आप। सही। यूपी में मिल रही है, बिहार टीचर हम के कहाँ लिए। जाएंगे। यूपी देखो नहीं तो ज्ञान। यूपी वाले टीचर ना बहुत सारे बिहार में अभी लगे हैं वैकेंसी में। लास्ट वैकेंसी। हाँ तो वही। अच्छा मेडिटेशन करे ना, तो मैम बताए कौन सा करे, मतलब कि ओम पे करे, ओम मतलब जो ओम
आप आराम से बैठिए। अगर आपने कभी नहीं किया तो 5 मिनट खाली स्थिर से बैठिए। आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम जप कीजिए, ठीक है? रिलैक्स, कुछ मत कीजिए, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपका ध्यान भटकेगा, इसलिए आप जिस देवी देवता को मानते हो उनसे स्टार्ट कीजिए पहले। 5 मिनट बैठ के उनका नाम जप कीजिए। जब ध्यान फोकस होगा तो फिर ओम का उच्चारण कीजिए। फिर खाली आप फिर रिलैक्स होके जब ओम का उच्चारण आप अच्छे से कर लेंगे तो अपनी आती हुई सांस जाती हुई सांस पे खाली फोकस करना है और कुछ नहीं करना। फिर यूनिवर्स को बताना है कि मैं लाइफ में क्या चाहती हूँ, मुझे गाइड कीजिए। मैं नहीं जानती, मेरे मम्मी पापा के एक्सपायर होने से भी मेरी लाइफ थोड़ी हिल गई ना। हम बहुत जैसे कि वो थे, बट थोड़ा सा जाने से ना एक बैक सपोर्ट, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम, होता नहीं है, लाइफ बहुत टर्न हो गई, मतलब घूम कोई गई। बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान है ना आपके साथ हमेशा सपोर्ट करने के लिए। रिलैक्स, ठीक है? तो ज्यादा इसलिए हताश मत थोड़ा होइए। हताश मत होइए। आपको कहीं भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है? खुश रहोगे तो रास्ता खुलेगा, निराश हो गए तो रास्ता सामने भी दिखेगा तो आपको बंद लगेगा, ठीक है? हताश मत होइए। मैं एक सवाल करूँ? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और किसी के मन में प्रश्न है तो पूछिए। मेरे को एक सवाल करना है। हाँ जी, पूछिए। हाँ मैडम, मैं यहाँ पे कोयम्बतूर में आके 2 साल हुई हो गया है। मैं इससे हाँ। पहले चेन्नई में ही थी, फिर से उससे पहले मैं कोयम्बतूर में थी। बेटे वहाँ जॉब होने के कारण चेन्नई में जाके फिर वापस कोयम्बतूर में ही आ गई। तो फिर ये अभी हम लोग को टाइम नहीं मिला था घर देखने के लिए। एक घर देखा तो वो बहुत खराब सा था, बाहर कचरा वचड़ा सा पड़ा था। हमने सोचा वो घर नहीं, ये वाला एक ऑटो वाले ने दिखाया ये घर। ये घर बड़ा है, इंडिपेंडेंट हाउस है, ऐसा है। टॉयलेट सब बाहर है, अंदर कुछ नहीं है, ऐसा है, जगह सब है। लेकिन यहाँ पे आके मैंने एक बार शाम, और यहाँ आसपास के लोग बोल रहे थे कि ये घर में जादू टोना किया है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते थे। और फिर एक औरत, इससे पहले एक फैमिली रहती थी। वो फैमिली बहुत बड़े हो गए, उनके उनके बहुत सारे गाड़ी ले लिए उन्होंने, स्कूटीज खरीदा, 4 गाड़ियां थी, चारों गाड़ियां उन्होंने बेच दी। उनको बहुत बड़ा कष्ट हो गया, और यहाँ से शिफ्ट करने के लिए पूरा उनके पास पैसा नहीं था। ऐसा घर मैम है, एक मिनट, मैम एक ऐसा। मिनट, आप चाहते क्या हो ये पहले बताइए। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मेरे को ये घर का कंफर्ट कम है मैडम, मेरे को वही है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं 2 कुत्ते को पालती हूँ, मैंने बोला ना, एक छोटा सा, एक थोड़ा बड़ा। इसके लिए मैं फ्लैट में नहीं जा सकती, क्योंकि फ्लैट में पेट्स नॉट अलाउड है ना। इसीलिए मैं इधर ही तो फिर इधर प्रॉब्लम है कि टायर्ड सब बाहर है, तो फिर हम लोग को बाहर जाना पड़ता है अंधेरे में, वही एक माइनस है। और यहाँ पे लोग, आसपास के लोग ऐसे सब, फर्स्ट हम लोग आए थे 1 साल यहाँ पे रहे थे, सब बगल वाले नेबर सब ने सब बोला आप इस घर का खाली करके चले जाओ, ऐसे सब बोला। तो मेरे को वो सबकॉन्शियस माइंड में एक थोड़ा सा थॉट रहता है, ये घर अच्छा नहीं है क्या, अच्छा है, ऐसा देखिए, करके। कोई भी घर है ना खराब नहीं होता, पहले माइंड से निकाल लीजिए। क्योंकि आप उस घर में रह रहे हो, आपको सुरक्षा दे रहा है, आप वहाँ पे सारा दिन बिताते हैं। हीलिंग कीजिए अपने घर की होपोनोपोनो से, घर की दीवार जो भी है सबको छूइए और माइंड से ये निकाल दीजिए कि कुछ हुआ है। अगर आप बहुत बेहतरीन घर चाहते हो तो एक कॉपी पे लिख दीजिए कि मुझे ऐसा घर चाहिए, इतनी अमाउंट का घर चाहिए, आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और आज से इस वक्त से कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। जितना कंप्लेन करोगे उतनी चीज आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी, ठीक है ठीक मैम। है? कंप्लेन ना ठीक, कीजिए। ठीक है मैम। मैडम ये आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल बता रही है। कौन बता रही है? हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर पोती है टू मेरी, यू। कैसे हो बच्चा? निकाल के बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू। बहुत सुंदर है, आपकी तरह बहुत प्यारा। क्या नाम है थैंक यू। आपका? नाम बताओ, नाम बोलो। कृतिका। वाह, बहुत प्यारा है। गॉड ब्लेस यू। चलिए, और किसी का प्रश्न है पूछते जाइए अपनी ओर से नमस्ते अनम्यूट। मैम, मुझे नमस्ते मेरा जी। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं आपसे पहली बार जुड़ी हूँ, अनुराग जी की वजह से आपके ग्रुप में मैं जुड़ चुकी हूँ। जी और मेरा ये प्रश्न है कि
मैं पिछले 3 साल से अपने बेसमेंट में मैं पहले न्यूयॉर्क में रहती थी, अभी मैरीलैंड में आ गई हूँ और मैरीलैंड में मैं सैलून शुरू किया है पिछले 3 साल से। मतलब कुछ हो पा नहीं रहा है, जो कि मैं न्यूयॉर्क में 10 साल किया मैंने, बहुत अच्छे से चला मेरा बिज़नेस। तो अभी जो भी क्लाइंट आता है, थोड़ा-सा उसको हमेशा से कुछ ना कुछ डिससैटिस्फाइड रहता है, मतलब आपके अच्छे माइंड से खुश नहीं होता। अब से अपने माइंड से सब चीज़ निकाल दीजिए। कल से एक नई शुरुआत कर रहे हो ना, तो सबसे ये बोलना कि मेरे सैलून में सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। आप अपने थॉट और अपने वर्ड बदलोगे, तो डेफिनिटली उसका जादू होगा। दूसरा, अपने जो भी घर हैं, ऑफिस है, जहाँ पे आपके सब रहता है, उसमें होपोनोपोनो चैंट करना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज़ को हाथों से छू के बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जाने-अनजाने में मैंने कुछ भी ऐसे थॉट अपने माइंड में लाए हैं, मैं उसकी 100% ज़िम्मेदारी लेती हूँ। आप इसे 21 डे लगातार कीजिए, चाहे कुछ भी हो। आपको वही बोलना है जो देखना है आपको। सो सिंपल है। मेरे यहाँ क्लाइंट की भीड़ लगी है, बिना अपॉइंटमेंट कोई नहीं आता। इतने क्लाइंट आते हैं कि मुझे पानी, खाना का समय नहीं मिल पा रहा। आप बोल के देखिए। ठीक है, ठीक कंप्लेन है, मत कीजिएगा आज के बाद। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार जी। मैं रोहिणी यादव। रात को हमारी बात हुई थी, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ हाँ जी, और नमस्कार। आपसे कल रात को बात करके बहुत अच्छा लगा। दोबारा से थैंक यू। धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद कि आप और हम मिले। मेरा हाँ एक जी। क्वेश्चन था, वैसे रात को बात करके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अभी जस्ट लैंड के ऊपर और घर को लेके बात हुई, तो वो थॉट ट्विस्ट से आ गया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मेरी एक लैंड है जो मैं सेल करने के लिए है, पर 1 साल से मेरे इन-लॉज़ उसको सॉर्ट आउट करना है, पर वो सॉर्ट आउट नहीं कर रही हैं। हर बारी मीटिंग को कैंसल कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट का, पंचायत का, पार्षद का, वो मेजरमेंट को लेके कुछ ना कुछ, और सिर्फ 3 फुट 6 फुट, मतलब सर होता है ना गाँव में कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब हाँ जी, कुछ हाँ जी, ना हाँ जी। कुछ कहते हैं ना ब्लॉकेज सी बनी हुई है। मेरे को वो निकालना है जल्दी से जल्दी। आपके अगर आप उस ज़मीन पे जाते हो या आपके कोई अपने जाते हैं, तो उस धरती माँ को हर दिन ये बोलना कि शुक्रिया, अगर आपसे उनसे जो भी लाभ हुआ है, उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाइए। और ये बोलिए, आपको पता है अगर इस अमाउंट पे बिकती है, तो लिख दीजिए कि इस अमाउंट पे बहुत खुशी-खुशी ज़मीन बिक गई है। इसे 21 डे या 48 डे लगातार कीजिए और होपोनोपोनो कीजिए। अगर आप उस ज़मीन पे जाएँ, तो उस धरती माता को छूते हुए बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जाने-अनजाने में मैंने कुछ भी ऐसा शब्द बोला है आपके प्रति, तो मैं क्षमा माँगती हूँ। और जैसे आप ये बोलते हो कि आपको ये लिखना है, आप लिख लो, मतलब 24 और 48 आवर्स वो मैंने अपने ब्रेन में लगातार वो चीज़ थॉट को लेकर आना है। हेलो, मेरी हाँ आवाज़ जी, आ रही बोलिए। है? हाँ जी, मैं हाँ ये जी। मैं ये कह रही हूँ कि जो जैसे 24 से 48 घंटे का या मतलब प्रोसेस है, वो ब्रेन में अपने हमेशा विचार लाते रहना है। नहीं, ये मैं प्रोसेस 21 डे, 48 डे की बात कर रही हूँ। आपको लगातार ओके, बोलना है। तो मेरे को लिखना है? नहीं, नहीं, आपके माइंड में रखना है। ओह! मैं दैट्स अफ़र्मेशन दूँगी, मैं आपको कुछ स्विच वर्ड दे दूँगी ग्रुप में, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? नहीं है। किसी के मन में प्रश्न है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मेडिटेशन के बाद कोई वार्तालाप नहीं होने वाला है। बोलना था आपको? बोल सकते हो क्या? हाँ, अर्चना जी। फिर से कुछ प्रश्न है? हाँ, जैसे मेरा पेपर है हाँ अगले साल जी। एनटीपीसी का गवर्नमेंट एग्जाम का, तो जैसे तैयारी करें उसके साथ जैसे पॉजिटिव माइंड से कि बस क्लियर हो जाए, क्योंकि इस साल होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, उसके लिए तो क्या बोले मतलब? यहाँ पे ये बोले कि थैंक यू गॉड, मेरी एग्जाम क्वालिफाई हो गई। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी एग्जाम क्वालिफाई हो गई। मुझे पढ़ाई करने में बहुत मन लगता है। मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे सब याद रहता है। मेरी मेमोरी पावर बहुत तेज है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ, नमस्कार मैडम। आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ, एकदम परफेक्ट। हाँ, तो मुझे एक मनोगत बोलना है, मन की बात बोलनी है। हाँ जी। हनुमान चालीसा के बारे में। तो हनुमान चालीसा बहुत सारे यूट्यूबर्स मैडम उनकी प्ले करने के लिए बोलती है।
तो ठीक है वो प्ले करना, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि हमारा ध्यान चालू रहता है और घर वाला कोई मेंबर जब हनुमान चालीसा जोर से लगाता है तो हमें बहुत डिस्टरबेंस होती है। वैसे मैं हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मीन्स मुझे हनुमान देवता बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनकी भक्त भी हूँ। लेकिन जब हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं तो मेरा हनुमान जी का या कोई राम जी का या कोई अन्य देवता का जो मैंने संकल्प लिया होता है कि मैं 10 दिन करूंगी, तो मुझे करना ही पड़ता है। और ऐसे में वो बहन ज्यादा जोर से हनुमान चालीसा लगाती हो तो मेरे मेरे साधना में ध्यान नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें प्यार से बोल दीजिए कि मैं कुछ साधना करने बैठी हूँ, तो इसमें हाइपर होने की क्या जरूरत है? हर किसी का अपना सुनने नहीं का नजरिया। नहीं, वो ना मिस क्या करती है, आई थिंक वो जानबूझ के फिर मैंने बोला उसे 2-3 बार बोला तो वो जानबूझ के और बढ़ा देती है आवाज। आप भी अपने साधना को थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाओ कि आपको फर्क ही ना पड़े। कहते हैं ना, जब हम नहीं। भगवान की, देखिए मैं एक चीज कहती हूँ, अगर आप पूजा पाठ करने में बहुत श्रद्धा रखते हैं तो डिस्टरबेंस हर किसी की लाइफ में आएगा, हर चीज का उतार चढ़ाव आएगा। जब हम भगवान के करीब जाते हैं तो भगवान आपकी धैर्य की बहुत परीक्षा लेते हैं, ये मान के चलिए। अगर आज से आप पूजा करना शुरू करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दिया बत्ती करूंगी, आप दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आएगा, आप मंदिर तक जाते जाते पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान आपको देखते हैं कि आप कितना श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। और जब आपने कहा कि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो करते रहिए। जो दुनियादारी क्या करे, आपके परिवार का सदस्य क्या कर रहा, मायने नहीं रखता। नहीं करने दे रहा तो आपका मन बैठा ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सो सिंपल। हाँ, क्योंकि जो हवन वगैरह होता है ना तो वो मीन्स वो शब्द सुनाई देते हैं ना, तो हम हमारे मंत्र जो है तो वो ठीक तरह से बोल नहीं पाते। मीन्स मुझे हिंदी ज्यादा नहीं बोलनी आती है तो मुझे मुझे एक्सप्रेस कोई करने बात में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई ज्यादा बात नहीं, आप हिंदी बोलने का ज्यादा आदत नहीं ना। हाँ कोई बात, आप तो मराठी हैं? हाँ, मराठी हूँ मैं। आपकी टोन से पता चल रहा है। जी हाँ। आप परेशान मत होइए, कोई कुछ भी करे आप अपने मन ही मन करते रहिए जब भी आपको ऐसा लगे। अब से शिकायत मत कीजिए कि मैं ये करती हूँ तो सामने वाला ऐसा करता है। करने दीजिए, हनुमान जी को बोलिए, हनुमान जी देखिए आपके काम में कोई विघ्न डाल रहा, आप संभालिए। जब आप अपनी जिम्मेदारी भगवान पे डालते हैं तो कोई ना कोई माध्यम से साइलेंट मोड कर देते हैं। जैसे अगर मुझे आराम करना और आसपास बहुत शोर होता है तो मैं भगवान को बोलती हूँ, प्लीज कम से कम 2 घंटे के लिए तो बंद करवाइए, मुझे आराम करना। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बंद हो जाता है। कहीं घर का काम होता है तो मशीन बजता है, कहीं किसी के घर में पूजा पाठ होता है तो लाउड साउंड होता है। अगर आप श्रद्धा भाव से कुछ भगवान को बोलते हैं तो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, बस शिकायत मत हाँ हाँ कीजिए। मैडम, ने ठीक ठीक बोला, क्योंकि मुझे भी एस्ट्रल लैंग्वेज आती है ना, वो एस्ट्रल लैंग्वेज में आया था मैसेज, लेकिन आज वो ज्यादा हाईलाइट हुआ कि वो शिकायत दूसरों से मत कहिए। जो भी कुछ कहना है तो भगवान से कह दीजिए, किसी व्यक्ति से मत कहना, शिकायत चुगली मत करना। आया था अभी आपके बोलने से और ज्यादा ध्यान में आ गया। थैंक यू। थैंक यू जी। सभी को ओके, मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। एक्चुअली मेडिकल जी स्टोर पे है नमस्ते। ना, वो कान में लगाने ईयर प्लग्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बाहरी आवाज आना बंद हो जाती है। तो ये आप कान में ईयर प्लग्स लगा के भी किसी भी तरह का साधना या मंत्र जाप कर सकते हो। तो कोई म्यूजिक बजा रहा है या कुछ भी बजा रहा है तो वो सुनाई देना बंद हो जाएगा। धन्यवाद सुझाव के लिए सर। चलिए, और किसी के मन में प्रश्न है तो पूछे, फिर हम चलते हैं अपने यूनिवर्स से, भगवान से मुलाकात करते हैं और अपने मैम सपनों की एक बात। क्वेश्चन और है मेरा हाँ जी कि बोलिए। मैं चाहती हूँ बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड रहें। बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ओके। 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। तो हम्म। ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मेरे साथ कनेक्ट में रहें? कहाँ पे? अभी दूर है, आपसे बातचीत नहीं करते? हाँ, नहीं करते हैं, बात करते हैं, पर वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो गए हैं। एक 30 साल की बेटा है, एक 25 की बेटी है। मतलब वो उनको हर चीज़ का पता है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, अपनी माँ का नहीं पता कि माँ को कोई भी टाइम देना है। कोई बात नहीं, आप उनकी फोटो होगी ना आपके पास, उनको देख के बोलो कि मेरी बेटी और बेटा बहुत अच्छे हैं, सारा दिन में 1-2 बार मुझे कॉल करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज आपने बोला, आज के बाद आपको नहीं बोलना। उनका फोटो देखिए और इतनी ब्लेसिंग दीजिए, इतना प्यार दीजिए ना कि 1 नहीं 4 बार आपको दिन में कॉल करें, और ये होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, ठीक है, ब्लेसिंग ठीक दीजिए। है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। और किसी का प्रश्न है?
पूछ लीजिए, ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आएगा। मैम। हाँ जी। हाँ जी, जी मुझे सुनिए। अच्छा लगा आपकी सारी, मैंने जो भी बातें सुनी सबकी, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मुझे भी पूछ लेना चाहिए, ठीक है। जी हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि हेलो, आप सुन रहे हाँ हैं जी मैम? बोलिए ना। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड की रिलेशन ठीक करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उनको प्यारे प्यारे वाइब्रेशन दीजिए, जो पुरानी यादें उन्हें ताज़ा कीजिए, शिकायत मत कीजिए। कोई भी रिश्ता, अगर आप किसी के भी साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हो, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। जो भी अच्छे मोमेंट है उन्हें याद करते हुए, उनकी फोटो उन्हें देखते हुए बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी खराब हो ना, पहला तो अच्छा चल रहा था। पुरानी चीजों को लेके आज जिए कि वो जैसे भी है ना बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, प्यार और मान सम्मान भरपूर है। आप ऐसा अगर बोलिए बीच में उनको कोई देख। हाँ जी। अगर बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है तो? आप है ना खाली अपनी बात कीजिए। अगर आप थर्ड के बारे में सोचोगे ना, वो हमेशा हावी रहेगी। अगर आप और अपने हस्बैंड की बात करोगे तो थर्ड अपने आप हट जाएगी। मेन दिक्कत आज के समय में क्या हम्म, पता है, थोड़े से भी आपको ऐसा आहट महसूस होता ना, आप लोग ये सोचते हैं कि टाइम नहीं दे रहे हैं, बहुत सज धज के बाहर जा रहे हैं, किसी और से फोन करे तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड किसी और के चक्कर में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर काम धाम वाला इंसान है तो 24 घंटे बाहर रहेगा, फोन पे रहेगा, मगर इंसान के माइंड में अगर कोई चीज ट्रिगर कर जाती है ना, वो चीज पकड़ के चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा लग रहा है, तो जस्ट अपने रिश्ते के बारे में बात कीजिए। थर्ड के बारे में ना के बराबर यहाँ ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आपने उसको यहाँ पे जगह दे दी ना, तो आपकी जगह हट जाएगी। फिर मैं सीरियसली बोलती हूँ, अगर आपने थर्ड को जगह दी तो आपकी जगह हट जाएगी लाइफ में। तो आप और अपने हम्म, हस्बैंड के रिश्ते के बारे में खाली सोचिए कि वो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, हम दोनों में बहुत प्यार है, बस। हम्म, और ब्लेसिंग दीजिए अपने रिश्ते को। थैंक यू मैम। जी, आज के थैंक बाद इसकी कंप्लेन नहीं कीजिएगा आप। यू जी। हाँ जी। लगता है सबके प्रश्न खत्म हो गए हैं। सबके पास दीदी, ईयरफोन है? हाँ जी। दीदी हाउस रेंट पे देने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? मैं आपको स्विच वर्ड ग्रुप में दे दूंगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। सब अपना हेलो आज मैम। ईयरफोन। अच्छा, एक चीज हाँ जी। मैम, एक चीज और पूछनी है मुझे साथ में, हाँ एक बोलिए। चीज और हाँ। पूछनी है। जैसे कि हाँ, कोई एक ड्रीम हाउस अपना होता है कि हाँ कि कभी लेना है कुछ, हाँ जी। तो इसके लिए भी हमें बहुत टाइम तो हो गया एक ही घर में, 22 ईयर्स अप्रोक्स हो हाँ गए। जी। वो चीज, वो नया एक घर योग चाहिए बन ना। ही नहीं पाता, नया बन जो ही नहीं जिस पाता, मतलब हो ही नहीं पाता कोई। सबसे बड़ा आसान तरीका, आप जिस घर में रहते हो ना, उसके एक एक कोने के लिए ग्रेटफुल हो जाए। नया घर अपने आप आपके योग में बन जाएगा। क्योंकि हम जब नए घर के लिए एकदम उतावले होते हैं ना, और पुराने घर की वैल्यू नहीं करते ना, तो नया घर आपकी लाइफ में नहीं आता। मगर इस घर में रहते एक एक कोने को बोलते ना, वाह इस घर ने मुझे हर चीज दी है, सुविधा दी है, बच्चे दिए हैं, खाना दिया, छत दिया, उसके लिए आप ग्रेटफुल होगे। नया घर अपने आप सामने से बहुत अच्छी कीमत पे आपको मिलेगा, जिसके आप सपना देख रहे हो। जी जी। नहीं, मुझे लव घर, दीजिए। हमारा घर, मुझे घर अच्छा लगता है, अपना घर बहुत अच्छा है, बस वो जगह है ना, दिल्ली से जो है थोड़ा सा वो इरिटेट करती है कई बार, तो मैं सोचती हूँ कि घर अच्छा है लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है, बेटे को भी नहीं, ऐसा लगता है, बस मैं ये समझ रही हूँ आपकी थोड़ा। भावनाएं कि होता है, मगर इस घर को रहते हुए ब्लेसिंग दीजिए। नया घर अपने आप ऐसा मोमेंट बन जाएगा कि आप शिफ्ट हो जाएंगे, देखते ही देखते अचानक से प्लान हो जाएगा आपके लाइफ में। वो पुनो पुनो चैंट कीजिए इस घर में रहते हुए कि ये घर बहुत अच्छा है, मेरे लिए लकी है। मैं चाहती हूँ कि इससे बेहतर घर मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। बोलिए ऐसा। सब ईयरफोन अपना लेके आए तब तक, जब तक बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मेडिटेशन करा तो आपके रोम रोम में बात जाए, समा जाए। मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा कि आप स्विच वर्ड देंगे ग्रुप के अंदर, तो वो हमें चैंटिंग करना है या कहीं पे हमें लिखना होगा, वो भी आप बता देंगे? नंबर होगा तो आप पानी की बोतल पे लिखिए, उसे पानी पीजिए, उसे जब भी देखिए, और जिस इंटेंशन से ले रहे हैं ना, उस इंटेंशन को माइंड में रखिए कि इस काम के लिए मैं यूज कर रहे हैं। ओके, और जब हम बॉटल के ऊपर रखेंगे तो कोई भी कलर का पेन चल जाए हाँ या? ब्लू चलेगा। हाँ, सबके घर में ब्लू पेन तो रहता ही है, ब्लू पेन यूज कीजिए। ओके, जी, थैंक यू। और प्रश्न आ रहे तो पूछ लीजिए भाई, कोई मुझे जल्दी नहीं, मैं आराम से सुन के जाऊंगी, मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं है। मैम ये देखो पहले श्रद्धा, और आहा, इसका कैसे हो बच्चा पार्टी?
कैसे हो बच्चा? कितनी क्यूट है गुल्लू पुल्लू। ठीक हो? जब से सेशन शुरू हुआ है ना तब से एक ही सवाल कर रही है, मैम से पूछो मेरा हाँ, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, खेल में मन लग क्योंकि रहा है। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की भी नहीं, मस्ती कर लो, क्या ही करोगे पढ़ के, आगे पढ़ लेना, पढ़ने के लिए बहुत उम्र पड़ी है। अब इसे प्रेशर मत दो, नहीं तो सीटी मारेंगे। दीदी 12 बजे तक मेडिटेशन कराना, जो पूरे साल भर मेडिटेशन चलता रहे। टेंशन मत लीजिए, 24 से इतने 25 दिन तक रहेंगे पूरा मेडिटेशन चलता रहे। सब गायब हो जाएंगे, सो जाएंगे, दोबारा सेशन में नहीं आएंगे फिर। चलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। मैं अब यहाँ से अब सबको अनम्यूट करती हूँ, बहुत अच्छा बातचीत हो गई। दीदी, दीदी शॉर्ट टेम्पर वालों के लिए क्या करना चाहिए? क्या चीज के लिए? शॉर्ट टेम्पर जिसका होता है, गुस्सा मिनट मिनट में आ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में। ये बोलिए कि वो बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत प्यारा इंसान है। जितना तो आप वो उसे अपन, गुस्सा गुस्सा। जी बोलिए। नहीं अपन बोले, वो तो नहीं बोलेगा तो अपन बोले। हाँ आप ही बोलिए ना, आप पे उतारता है तो आप ही मन में सोचिए, उस इंसान को याद नहीं करते हो कि वो मेरे पे नहीं बहुत शांत। उतारता, मेरी बेटी है दीदी, उसको हाँ बहुत जी, उसका, उसको मतलब हमेशा वो गुस्से में ही, मतलब उसी वे में ही उसका बात करने का वे ही वो हो गया है। कोई बात नहीं, आप उसके सोच बदल दीजिए अपने शब्दों से कि वो बहुत शांत स्वभाव की, सबसे प्यार से बात करती है। बोलते रहिए उसको देख के, वो गुस्से में चिल्ला भी रही तो भी मन में आप यही बोलिए। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। ये सारे गुण देख लीजिए जो भगवान के हैं, ये सब हमारे अंदर है। 1 मिनट इसको खाली पढ़िए आप, खाली, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। जो भी दिव्य शक्तियां भगवान में है, वो सारे गुण हमारे अंदर है, क्योंकि हम सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं। किसी को पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जाके आइए। मैं 2-3 मिनट का ब्रेक देती हूँ, फिर 15 से 20 मिनट नॉन स्टॉप सेशन रहेगा। अगर किसी को ज्यादा देर बैठने में दिक्कत है तो लेट जाएगा, बाकी जो भी है एकदम स्ट्रेट और सीधा बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में या सुख मुद्रा में, ओपन द हाथ में। अभी टाइम हो रहा है हमें, मैं 3 मिनट का ब्रेक देती हूँ, पानी या वॉशरूम जाके आइए फटाक से, फिर करते हैं। चलिए सबका हो गया होगा, एकदम आराम से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। 3 बार ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करेंगे। सब अगर जो चश्मा लगाए वो अपना चश्मा निकाल दें, जो घड़ी पहने हैं वो घड़ी निकाल दें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। को एक बार देख लेते हैं एकदम। ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि एक एक शब्द सुन पाए आप आराम से। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। कृपया सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप जिस भगवान को मानते हो उनका ध्यान कीजिए। जस्ट रिलैक्स्ड, जस्ट रिलैक्स। 3 बार ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। 1, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़िए, अपने हाथ पैर को एकदम रिलैक्स छोड़िए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सबसे पहले हम माफी प्रार्थना करेंगे, जो हमने अब तक किए, जो भी गलतियां जाने अनजाने में की हैं उसके लिए। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं सच्चे दिल से अपने हर एक गलती के लिए ईश्वर से
क्षमा मांगती हूँ। मन से, वचन से, कर्म से, विचार से, वाणी से, हर तरह की गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जब से इस ब्रह्मांड में मेरी सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से लेके अब तक जाने अनजाने में किसी ने मुझे कोई भी तकलीफ दी है, या मैंने किसी को कोई तकलीफ दी है, या मैंने खुद को कोई भी तकलीफ दी है, मैं सभी से माफी मांगती हूँ। मैं सभी को माफ करती हूँ। मैं खुद को भी माफ करती हूँ। हे ब्रह्मांड, आपने मुझे जीवन में जो कुछ प्रदान किया है, उसके लिए तहे मन से, अंतर मन से, रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ। हाँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे क्षमा प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर, मेरी इस खूबसूरत लाइफ के लिए। मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब हूँ कि ईश्वर की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। एकदम रिलैक्स रहिए। 2 मिनट की इच्छा पूर्ति प्रार्थना। हे परमात्मा, हे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हे भाग्य विधाता, आपने मुझे जीवन में जो कुछ प्रदान किया है, जो कुछ दिया है, माता पिता, भाई बहन, अच्छे रिश्तेदार, हर एक आशीर्वाद के लिए तहे मन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा रोम रोम आपको धन्यवाद करता है। मेरे जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधा है, जो भी कुछ है, हर एक चीज के लिए शुक्रिया। मेरे जीवन की हर एक सांस के लिए शुक्रिया। मेरे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए शुक्रिया। मेरे जीवन की हर एक पहलू के लिए शुक्रिया। मेरे जीवन में मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसके लिए शुक्रिया। मेरे पास जो धन दौलत है उसके लिए शुक्रिया। जीवन के हर एक सुख सुविधा के लिए शुक्रिया। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। अपनी इच्छा 3 बार ईश्वर को बताएं। अपनी इच्छा ईश्वर को 3 बार बताएं। हे ईश्वर, आपका बहुत धन्यवाद मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हर सपने बहुत आसानी से पूरे होते हैं। मैं ईश्वर से जो कुछ प्राप्त करती हूँ, हर उस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद, 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 मेरी हर इच्छा बहुत आसानी से पूरी करने के लिए। मैं यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे सौभाग्यशाली बच्ची हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 1 मिनट इसी धुन में रहेंगे, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। रिलैक्स। मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते रहिए। मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते रहिए। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, भगवान के साथ मेरा डीप कनेक्शन बढ़ता जाता है। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता जाता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे चुना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे सुना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे चुना है। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस क्लियर दिखता है। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस क्लियर दिखता है। मैं मेडिटेशन में अपनी लाइफ को हर दिन बेहतर और बेहतर करती जा रही हूँ। मेडिटेशन से मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पता चलता है। ब्रह्मांड ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। हाँ, ब्रह्मांड ने कुछ बड़ा करने के लिए मुझे चुना है। ब्रह्मांड ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। ब्रह्मांड ने
मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दी है जिससे मैं अपना और अपनों का और समाज का भला कर सकती हूँ। भगवान ने ऐसी दिव्य शक्ति मुझे दी है कि मैं अपना, अपनों का और इस संसार का भला कर सकती हूँ। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से करती हूँ। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, निस्वार्थ भाव से करती हूँ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। मैं इस ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली हूँ। ब्रह्मांड की सारी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति मेरे अंदर है। ब्रह्मांड की सारी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति मेरे अंदर है। ब्रह्मांड हमेशा मेरे साथ है। ब्रह्मांड हमेशा मेरे साथ है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ब्रह्मांड ने मुझे पसंद किया है। ब्रह्मांड ने मुझे पसंद किया है इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज मैं वो सपना सच करने जा रही हूँ जो मैंने कई सालों से देखा है। हाँ, आज मैं वो सपना सच करने जा रही हूँ जो मैंने कई सालों से देखा है। मेरे सपने, मेरी फीलिंग और मेरे थॉट से जुड़े हैं। मेरे सपने, मेरे फीलिंग, मेरे थॉट से जुड़े हैं। मेरे माइंड की भाषा मेरे थॉट है। मेरे शरीर की भाषा फीलिंग है। मेरी बॉडी में जो कुछ चलता है वही मेरी लाइफ में घटित होता है। जो मेरे माइंड में चलता है वही मेरी लाइफ का वास्तविक स्वरूप बन जाता है। अब से मुझे इस वक्त से अवेयर होना है कि मेरे माइंड बॉडी में क्या चल रहा है। अब से मुझे अवेयर होना है कि मेरे माइंड बॉडी में क्या चल रहा है। मुझे हमेशा अच्छे वचन बोलना है, सुनना है, कहना है और अच्छी चीजों को फोकस करना है, क्योंकि मेरा देखना, बोलना, सुनना सब सच का रूप में बदलता जा रहा है। क्योंकि मेरे माइंड में वही चलता है जो मैं पाना चाहती हूँ। मेरे माइंड में वही चलता है जो मैं पाना चाहती हूँ। मेरे विचार से मेरी दुनिया बन रहे हैं। मेरे विचार से मेरी दुनिया बन रहे हैं और मेरा विचार है कि मुझे इस जग में कुछ बड़ा करके दिखाना है। मेरे विचार हमेशा पवित्र और शुद्ध हैं। मेरे विचार हमेशा शुद्ध और पवित्र हैं। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस महान कार्य के लिए चुना है। मैं अपने विचार और भावनाओं के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर रही हूँ। मैं अपने विचार और भावनाओं के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर रही हूँ, क्योंकि मेरे विचार क्वांटम फील्ड में फैल रहे हैं। इस ब्रह्मांड में मेरी एनर्जी बहुत आसानी से फैल रही है। जैसे भगवान निराकार हैं, मैं भी निराकार हूँ। भगवान पवित्र हैं, मैं भी पवित्र हूँ। जो भगवान के गुण हैं वही गुण मेरे अंदर विराजमान है। भगवान दयालु हैं, मैं भी बहुत दयालु हूँ। मेरे पास इस संसार को बदलने की अपार शक्ति है। मेरे पास इस संसार को बदलने की अपार शक्ति है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। यस, अहम ब्रह्मास्मि। मैं अपने भाग्य का खुद विधाता हूँ। हाँ, मैं अपने भाग्य का स्वयं विधाता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो महसूस करती हूँ, वही मेरी लाइफ में घटित हो रहा है। वही मेरी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। आई एम द इनवर्स। यस, आई एम द इनवर्स। मेरे अंदर ही भगवान बैठे हैं। मेरे अंदर ही भगवान बैठे हैं। अब वो समय है कि मेरी भावना प्रार्थना के रूप में बदल रही। अब वो समय है कि मेरी भावना प्रार्थना के रूप में बदल रही, क्योंकि फीलिंग ही प्रेयर है। हाँ, फीलिंग ही प्रेयर है। मैं जो बोलती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, उसी चीज को मैं अपने जीवन में आकर्षित कर रही हूँ। मेरा जीवन प्यार से भरा है, खुशियों से भरा है, शांति से भरा है, कामयाबी से भरा है। मेरा जीवन स्वास्थ्य से भरा है, तंदुरुस्ती से भरा है। मेरा जीवन अपार धन दौलत से भरा है। इस ब्रह्मांड में जितने भी अबंडेंस है, सब कुछ मेरे पास है। इस ब्रह्मांड में जितने भी अबंडेंस है, सब कुछ मेरे पास है। हे भाग्य विधाता,
मुझे इस महान कार्य के लिए चुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं मनी के बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने जीवन में मनी को आकर्षित करती हूँ। मैं जब प्यार के बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने जीवन में प्यार को आकर्षित करती हूँ। जब मैं अपने जीवन में खुशियों के बारे में सोचती हूँ तो मैं खुशियों को आकर्षित करती हूँ। मेरे चारों ओर खुशियों का वातावरण है। मेरे जीवन में अपार खुशियां हैं। मेरे जीवन में अपार खुशियां हैं। यूनिवर्स मुझसे बहुत प्यार करता है। यूनिवर्स मुझसे बहुत प्यार करता है। इसी फीलिंग के साथ अपनी इच्छा भगवान को बताइए। इसी फीलिंग के साथ भगवान को अपनी इच्छा बताइए कि आप क्या चाहते हो। उस चित्र को अपने दिमाग में देखिए, जैसे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं कामयाब हो रही हूँ। इस चित्र को अपने आप को देखिए, उस चीज में इंजॉय कीजिए। अगर आप कामयाब होंगे तो कैसे लगेंगे, आपके पास धन दौलत आएगा तो आपको कैसा लगेगा, आपके पास आलीशान घर होगा तो आपको कैसा लगेगा, आपके बच्चे आपसे मिलेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इस फीलिंग को बहुत वाइब्रेट कीजिए, फैलाइए, इस एनर्जी को पूरे ब्रह्मांड में फैलाइए कि ये खुशियां मेरी है। बताइए यूनिवर्स को आप क्या चाहते हैं, अभी बताइए, ये समय है बताने का। बताइए यूनिवर्स को आप क्या चाहते हैं। अपनी 5 इच्छा यूनिवर्स के आगे जाहिर कीजिए। हाँ, इसी वक्त जाहिर कीजिए। यूनिवर्स आपको सुन रहा है, वो आपको तथास्तु कहेगा। बताइए अपनी इच्छा, बताइए, बताइए अपनी इच्छा। यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली। वो कह रहे हैं तथास्तु, तुम्हारी हर इच्छा सच होगी। हाँ, 2025 और आजीवन आप हमेशा खुश और सौभाग्यशाली से परिपूर्ण होंगे। हाँ, आपकी हर इच्छा सच होगी। भगवान आपकी हर एक शब्द को सुन रहे हैं। बताइए अपनी इच्छा, खुल के बताइए। यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, सृष्टिकर्ता हैं। आप सर्जन कर रहे हैं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। बताइए, आप जो चाहते हैं बताइए। यूनिवर्स आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैठे हैं। आपकी इच्छा आपके थॉट और आपकी फीलिंग के माध्यम से पूरी होगी। बताइए आप क्या चाहते हैं। मेरी जिंदगी में खुशियों का भंडार है। मेरी जिंदगी में हर वो चीज है जो मैंने ईश्वर से मांगी है। ईश्वर ने मुझे हर चीज बहुत खुशी से प्रदान की है। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे पास फ्रीडम आएगी। जब मेरे पास आलीशान गाड़ी होगी तो मैं वहां पे घूमूंगी, वहां पे जाऊंगी, हर किसी को बताऊंगी कि हाँ, मैं कुछ भी बड़े आसानी से अचीव कर सकती हूँ। पैसा खुशियाँ लाता है, फ्रीडम लाता है, अपनों से रिश्ता जोड़ता है, लोगों की मदद करता है। मेरे पास बहुत धन है। हाँ, मेरे पास बहुत धन है। इस धन से मैं अपना, अपनों का और समाज का भला कर रहा हूँ। पैसा बहुत अच्छी चीज है। प्यार बहुत अच्छी चीज है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत प्यार की है और मेरे अंदर प्यार का सागर है। हाँ, मेरे अंदर प्यार का सागर है और मैं ये प्यार सब पे बरसा रही हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे प्यार से लबालब रखा है। मैं निस्वार्थ भाव से सबसे प्यार करती हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से सबसे प्यार करती हूँ। हे ब्रह्मांड, मेरी जिंदगी में हर खुशियाँ भरने के लिए आपका शुक्रिया। मैं और इनवर्स अलाइनमेंट में है। मैं पूरी तरह से इनवर्स के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। हाँ, मैं पूरी तरह से इनवर्स के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। मैं विशालकाय इनवर्स हूँ। हाँ, मैं खुद विशालकाय इनवर्स हूँ। मैं स्वयं अपनी सृष्टि रच रही हूँ। मैं स्वयं अपनी सृष्टि रच रही हूँ। बहुत अद्भुत समय है। हाँ, ये कितना अद्भुत समय है कि मैं स्वयं अपना भाग लिख रही हूँ। मेरा भाग मैं खुद लिख रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सुंदर भाग्य देने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, मुझे इतना शानदार जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। तथास्तु, तथास्तु।
तथास्तु। मेरी भावना मेरे भाग का निर्माण कर रही, मेरी फीलिंग मेरे भाग का निर्माण कर रही। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी हर इच्छा शीघ्र पूरी होती है। मेरे शब्द में बहुत पावर है, मेरे वर्ड में बहुत पावर है, मेरे थॉट में बहुत पावर है। मैं कोई भी चीज बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। मेरी ऊर्जा एकदम प्योर है, मेरी एनर्जी एकदम प्योर है। मेरी हर मनोकामना बड़ी आसानी से पूरी होती है। मेरी हर मनोकामना बड़ी आसानी से पूरी होती है। मैं जितना ध्यान करती हूँ मैं ईश्वर के उतने ही करीब रहती हूँ। मैं जितना ध्यान करती हूँ, मैं जितना भी मेडिटेशन करती हूँ, मैं उतना ही यूनिवर्स के करीब रहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर, मेरे हर सपने को हकीकत बनाने के लिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हर सपने को हकीकत बनाने के लिए। यूनिवर्स मुझसे बेपनाह प्यार करता है। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूँ। मैं पूरी तरह से आज अपने आप को सरेंडर करती हूँ कि मेरा आजीवन खुशियों से भरा है। मेरा आजीवन खुशियों से भरा है। ईश्वर ने हर एक चीज मेरी झोली में दी है। मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने हाथों को रफ करके अपने पूरे बॉडी पार्ट पे घुमाइए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।